एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग हिस्ट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे। इसमें हमने 95 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज की सीरीज में हम लोग 96 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। क्वेश्चन नंबर 96 है, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में कौन से संघ की स्थापना की गई थी? तो आंसर होगा द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। किस वर्ष बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? 1347 ईस्वी में। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए 1663 ईस्वी में किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? शाइस्ता खां को। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस वर्ष से वायसराय भी कहा जाने लगा था? 1858 से। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या थी? शिष्ट भू राजस्व थी। शाहजहां के किस पुत्र ने भागवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था? दारा सिको ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन किया था? आंसर होगा सारनाथ। नेक्स्ट है, किस राजवंश ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया? पल्लव राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 105, भगत सिंह ने 1926 में कौन सा संगठन युवाओं, कृषकों और कामगारों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए स्थापित किया था? नौजवान भारत सभा। अपने अंतिम दिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ व्यतीत किए? श्रवण बेलगोला। ये जो कि श्रवण बेलगोला जो है वो कर्नाटक में है। अपने लास्ट के दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक चले गए थे। यहीं पे संलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जीवन त्याग दिया था। किसने जयपुर में स्थित लाट अथवा सरोगा सूली का निर्माण करवाया था? इसका आंसर होगा सवाई ईश्वर सिंह। किस मुगल सम्राट की सेना ने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को पराजित किया? अकबर ने। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर 1526 से पहले कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका आंसर होगा 4 बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में इनमें से किसने सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग उठाई? सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग उठाने वाले हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ए.ओ. ह्यूम, जॉर्ज यूल, विलियम वेबरडन और हेनरी कॉटन में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं थे? ए.ओ. ह्यूम जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने। किस नदी के किनारे विजयनगर स्थित है? तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे विजयनगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो है बुद्ध, धम्म, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आएंगे बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावली, धोलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ लघु अभिलेख मिला? धोलावीरा में। धोलावीरा से हमें एक लघु अभिलेख मिलता है। इसके अलावा यहाँ जलाशय के साक्ष्य भी है और स्टेडियम भी मिलता है। और कहते हैं कि गेट के आगे जो नेम प्लेट लगाते हैं ना, वैसे नाम पट्टिका भी धोलावीरा से मिली थी। किस मुगल सम्राट के काल में राल्फ फिच नामक विदेशी आया था? वो थे अकबर। वैशेषिक दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक कौन थे? कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने आईने दहशाला पद्धति प्रारंभ की थी? ये आईने दहशाला पद्धति जो प्रारंभ अकबर ने की थी अपने 24वें वर्ष में 1580 में। योग दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक है पतंजलि। सांख्य दर्शन के कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मंगोलों ने सबसे पहले इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 ईस्वी में भारत पर नादिर शाह ने आक्रमण किया। किसने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया? हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो ने। कौन से मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहते हैं? औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता है। भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। किस वर्ष पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ? वर्ष 1761। पानीपत के टोटल 3 युद्ध होते हैं, एक बाबर के टाइम, एक अकबर के टाइम और एक ये 1761 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हो गया था? 1856 में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में डलहौजी के द्वारा किया जाता है। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरु अंगद देव ने। किस वेद में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त पाया जाता है? ऋग्वेद में। सुल्तानगढ़ी का निर्माता कौन था? इल्तुतमिश। सुल्तानगढ़ी जो है वो इल्तुतमिश द्वारा बनाया हुआ मकबरा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विदेश मंत्री को शिवाजी के शासनकाल में किस नाम से जाना जाता था, सुमंत या दबीर। नंदवंश का लास्ट राजा धनानंद, और धनानंद को मारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना यहाँ पे कर दी थी। 1857 की क्रांति की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मर्तकों का टीला भी बोला जाता है, मोहनजोदड़ो को। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। किसने 1915 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी, एनी बेसेंट ने 1915 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा गया, दिनार। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्टन, वाइकाउंट पामस्टन इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में शुरू किए गए समाचार पत्र का नाम क्या था, केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई, ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ गया, आंसर रहेगा गुरु अंगद देव। किस बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था, बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था। किस राजवंश के अभिलेखों में तुरुस दंड नामकर का वर्णन किया गया, गढ़वाल राजवंश के उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के पिता का नाम, चंद्रगुप्त प्रथम। किस लिपि में अशोक के लेख या अभिलेख लिखे गए थे, ब्राह्मी लिपि में। हालांकि खरोष्ठी लिपि में भी अशोक के अभिलेख मिले हैं, बट ज्यादातर अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ, 1576 में। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया, अबुल कलाम आजाद ने। किस भाषा में तुझ के बाबरी लिखी गई है, तुर्की भाषा में बाबर ने तुझ के बाबरी लिखी है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने विनियमित मुद्रा जारी की थी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जीता लोटका नाम की मुद्राएं जारी की थी। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ, गुप्त शासक के। कौन सा सुल्तान स्वयं को नायब एक खुदाई कहता था, बलवन ने लौह रक्त की नीति भी अपनाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह का नाम लोथल। ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण में कौन सा शासक संबंधित है, शेरशाह सूरी। किस वाद्य यंत्र को मुगल सम्राट औरंगजेब बजाता था, वीणा। कलिंग नरेश खारवेल किस राजवंश से संबंधित था, महामेघवाहन राजवंश। चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ या किस वर्ष हुआ, ये 1922 में यूपी में होता है। नेक्स्ट है, सीरी किले का निर्माण किस शासक ने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी किले का निर्माण करवाया। वैदिक काल में राजा प्रजा से जो कर एकत्रित करते थे वह कर क्या कहलाता था, बलि। शिक्षा संबंधी व्यापक सुधार सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किए, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में किस सम्राट के साम्राज्य की जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त की। एक बात और जानने वाली है, इलाहाबाद में जो ये प्रशस्ति मिलती है इसमें समुद्रगुप्त का नाम भी रहता है, अशोक का और जहांगीर का नाम भी अंकित है। 1931 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ, सेकंड। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ, हैदर अली। खलीफा की सत्ता को मानने से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इनकार कर दिया, कुतुबुद्दीन मुबारक। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी कब, 11 अगस्त 1908। किसने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा है, गुजरात में पड़ता है धोलावीरा, और लोथल भी गुजरात में ही है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डफरिन के टाइम ही कांग्रेस की स्थापना होती है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया, सुभाष चंद्र बोस ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया, जनरल रेजिनाल्ड डायर ने। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईस्वी पूर्व, BCE 563। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किस मुगल शासक के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी, जहांगीर के संबंध में, क्योंकि ये जहांगीर के समय भारत आते हैं। किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि से सम्मानित किए गए, बारदौली सत्याग्रह। कहा जाता है कि इस आंदोलन में वहां की महिलाओं ने सरदार पटेल को ये उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में लोग निर्माण प्राप्त किया जाए, बौद्ध धर्म में वे लोग जिन्होंने निर्माण प्राप्त किया क्या कहलाते थे, बोधिसत्व। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उसके साथी बट्टू केशवर दत्त ने कहां पर बम फेंका था, सेंट्रल असेंबली दिल्ली।
किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान का नेतृत्व किया था? सी राजगोपालाचारी। देखो देखो गांधी जी ने नमक कानून बनाया था, जिसमें वो डांडी पर जाके नमक बनाते हैं और इस कानून को तोड़ते हैं, लेकिन तंजौर में जो ये नमक कानून तोड़ने का कार्य सी राजगोपालाचारी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध नारा दिया करो या मरो? महात्मा गांधी ने। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम जूना खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी बार भारत पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया? टोटल 17 बार। शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? रुपया। बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया? औरंगजेब ने। किसने 1920 के कोलकाता अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया? मदन मोहन मालवीय ने। कौन से शासक लगभग 2000 वर्ष पूर्व रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे? कुषाण। चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? पुष्यगुप्त वेश्य ने। नेक्स्ट है, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में किसने 4 महान मठों की स्थापना की थी? शंकराचार्य ने। कौन सी भाषा मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए प्रयुक्त होती थी? फारसी। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या थे? रत्न सागर पुस्तकालय थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जीविका का प्रमुख साधन क्या था? कृषि और व्यापार। कौन आगरा शहर का संस्थापक था? सिकंदर लोदी। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।